देखिए आपको प्रश्न दिया गया है, आपसे प्रश्नावली 2B का है। प्रश्नावली 2B प्रश्नावली 2B बहुपद पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद है। यहाँ पर देखिए घात 2 का बहुपद आपको देखना है 4x प्लस 1/4x। यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट x प्लस 8x माइनस 4। तीसरा दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। चौथा दिया गया है 5x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। आपको बताना निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद है। यहां पर देखिए 3 है तो यह नहीं हो सकता। अगर यदि आपसे कहा जाए घात 2 का बहुपद कौन, इनमें से घात 2 का बहुपद कौन है, अगर 3 दिया है 3 तो नहीं लेना है, क्योंकि यह एग्जैक्टली कह रहा है कि सिर्फ हमें घात 2 का ही बहुपद बताइए, न कि घात 3 का बहुपद बताइए। यहाँ पर सिर्फ किस घात की बहुपद कर रहा है, 2 घात का। यहाँ पर देखिए आपको यह भी बताया गया है परिमेय संख्याएं, जैसे वेरिएबल जो है, वेरिएबल राशि, जैसे यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो चर है, चर संख्याएं, यह परिमेय संख्याएं में नहीं होने चाहिए, परिमेय में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए चर संख्या क्या है, भिन्न के रूप में है, परिमेय के रूप में है, पटे के रूप में है, तो यह हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। और यहाँ पर घात 2 भी नहीं है, इसीलिए यह क्या है, गलत है। आगे देखिए अंडर रूट x प्लस 8x माइनस 4। यहाँ पर देखिए आपको यह भी बताया गया है कि चर संख्या जो है, चर मान जो है, यह हमारा अंडर रूट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी है, सीधे सी गलत। और स्क्वायर भी नहीं है, घात 2 नहीं है। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर दिख रहा है और यह क्या है, बहुपद है। यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा 5x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। यहाँ पर देखिए यह जो प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें सिर्फ 2 घात पूछ रहा है, इसमें किसी घात कितने घात दिए हैं, 3 घात, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, आगे देखिए बहुपद x घाते 4 प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7 की घात होगी। अब इस पे आपको कह रहा है घात बताना है, यानी बहुपद दिया गया है, इस पे कह रहा है कि घात होगी, तो घात पूछ रहा है। बहुपद यदि दिया रहे, आपसे घात पूछा जाए तो इसमें से जो बड़ी घात है केवल उसी को आंसर लेना है। यहाँ पर देखिए यस घाते 4 है, इससे बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर यस घाते 5, तो यहाँ से इससे बड़ा कोई दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर यस घाते 5, घात कितना हुआ, 5, कितना हुआ, 5। हमारा आंसर कितना होगा, बहुपद की घात 5, बहुपद की घात 5 लिख देते हैं। बहुपद की घात 5, यही आंसर है। कितना हुआ, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न तीसरा, यदि px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 और qx इक्वल टू 0 हो तो px इंटू qx, यहाँ पर किसका चिन्ह है, गुणित का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर गुणित का चिन्ह है, यानी 2 बहुपद दिए गए हैं, आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो आइए हम गुणनफल आपको बता देते हैं। आपको बताया गया है यदि किसी भी फलन में 0 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। यहाँ पर देखिए px का मान रख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इतना है,
और गुणे कितना 0। तो बताइए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त होता है 0। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 0। क्या होगा 0। यही आपका हल हुआ। आगे देखिए बहुपद 9x + 1 की घात है। अब यहाँ पर भी घात बताने हैं। क्या बताने हैं घात बताने हैं। तो आप बताइए क्या यहाँ पर 2 घात दिख रहा है नहीं। 5 घात दिख रहा है नहीं। तो कितनी घात दिख रहा है 1। एक ही x है ना यहाँ पर 1 है। तो आपका क्या हो जाएगा 9x घाते 1। तो घात कितना हो जाएगा 1। एक आंसर क्या होगा 1। बहुपद की घात कितनी 1। यही आपके विकल्प में आंसर दिया गया है। ठीक आगे देखिए बहुपद x कोष्टक में दिया गया है 5x घाते 5 + 3x की घात है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे क्या कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात तो 5 दिख रहा है। 5 दिख रहा है तो आंसर सीधा लगाएंगे क्या 5। लेकिन यहाँ पर हमारा 5 नहीं होगा। ये अभी देखिए कोष्टक के बाहर क्या दिया गया है x। कोष्टक x का अंदर गुणा करिए तब उसके बाद हल होगा। देखिए दिया गया है x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x है। x घाते 5 है और x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा घात आपस में जुड़ जाते हैं। किसपे जब समान होते हैं तब 5x घाते 6 + 3x²। यही आपका हल हुआ। अब देखिए इस पे घात कितना है 6। कितना है 6। बहुपद की घात 6 है। बहुपद की घात 6। बहुपद की घात 6 है। कितना है 6। अब ये आपका यह आंसर हुआ। अब यहां पर देखिए 6वां प्रश्न दिया गया है बहुपद 10 की घात है। बहुपद 10 की घात है। अब यहां पर घात तो पूछा ही जा रहा है। अब देखिए जहां पर चर उनके गुणांक जैसे यहां पर 10 दिया गया है। कितने दिए गए हैं 10। अब आपसे क्या दिया जाए केवल रियल नंबर दिया जाए तो वहां पर अगर बहुपद की घात पूछा जाए तो आपको क्या लेना है शून्य लेना है। क्या लेना है शून्य लेना है। तो यहां पर बहुपद की घात क्या हो गया 0। बहुपद की घात 0 है। यही आपका आंसर है। को दिया गया है 7वां प्रश्न है बहुविकल्पी के अंतर्गत ही दिया गया है। यदि घात px + 0 और घात qx क्या है qx = 35 तब घात px + qx है। अब यहां पर आपको क्या दिया गया है घात दिया गया है। क्या दिया गया है घात दिया गया है। इसमें आपसे ज्ञात करना है कि घात यहां पर देखिए घात को जोड़ना है। क्या करना है घातों को जोड़ना है। px का घात 0 है। px का घात 0 दिया गया है। यहां पर px घात px का 35 तब घात होगा। तो यानी px और qx सब पे घात पूछ रहा है। घात में घात ही दिया है तो घात में भी पूछेगा। तो यहां पर क्या दिया गया है px * qx px + qx इसी जगह पे मान रख के जोड़ देना है। देखिए px + qx। अब यहां पर देखिए px का मान कितना दिया गया है 0 प्लस q का मान कितना दिया गया है 35। तो आंसर कितना होगा 35। कितना होगा 35।
यही आंसर है। आगे देखिए 8वां प्रश्न, घात px बराबर 3 घात qx बराबर 5 तब घात होगा। अब यहाँ पर देखिए इंटू दिया गया है, आपको बताया गया है अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम ऐसे जोड़ देते जैसे यहाँ पर किए थे, लेकिन यहाँ पर इंटू दिया गया है। ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है कि यदि किसी भी चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो उनके घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहां पर देखिए राशि मान लेते हैं बराबर है, घात अलग अलग है, तो जो चर पद है ये तो बराबर है, लेकिन हमारा घात क्या है, अलग अलग है, तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। गुणित में, किसमें, गुणित में, गुणा करते समय। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है गुणे एक्स घाते 3 है, तो बताइए इनका गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह जो चर पद है, चर और यह चर, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 5 3 8 करेंगे, सॉरी 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यस घाते 5। ठीक इसी प्रकार से ये भी दिया गया है, लेकिन यही x नहीं दिया गया है, उसको हम बराबर मान लेते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, घात जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, घात जुड़ जाते हैं, तो हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं, क्या करते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो px बराबर 3 qx बराबर 5, px इंटू qx बराबर, अब यहां पर कितने हैं, 3 इंटू 5 है, तो बराबर कितना है, 8। अब देखिए कोई समझेगा यह तो गुणित का चिन्ह है, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो हमें 15 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ घात दिया है। गुणा करते समय चर राशि के घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं x दिया गया है, क्या लेते हैं, x दिया गया है, यह घात है। अब समझाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, चलिए x घाते 3 इंटू x घात 5 हो गया। अब आप बताइए इनका गुणा करेंगे तो गुणित का चिन्ह है, x और x घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यह बराबर है, क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो इनको घात को हम आपस में क्या जोड़ते हैं, 8 कर देंगे। अब आपसे कितना घात पूछा है, 8, इन दोनों का घात कितना है, 8 है, क्या है, 8 है, आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। तो हम इन्हें हम क्या करते हैं, ऐसे हटा भी सकते हैं या छोड़ देते हैं, आपको समझाने के लिए हमने ऐसा ये है इस जगह किया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से 9वां प्रश्न है, यह अति लघुत्तरी प्रश्न है, क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। यहां पर दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। यहां पर देखिए केवल क्या है, 9 है, नंबर है, तो इनके गुणांक एक्स स्क्वायर, यस की पावर 0 ले सकते हैं, यस की पावर 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितना होगी, 0, बहुपद की घात क्या होगा, 0 0 0, क्योंकि क्या, इसलिए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनके साथ चर संख्याएं नहीं है। ठीक, इस 1 2 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 0, क्या होगा 0, क्या होगा 0, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, क्या, बहुपद की घात, बहुपद की घात 0 0 0। अब यहां पर देख लेते हैं, अब देखिए चौथा दिया गया है 2x + 5
घात बताने हैं। यहाँ पर घात कितना गया है 1, क्या है 1। एक्स स्क्वायर तो है नहीं, एक्स केवल है, घात मान लेते हैं क्या 1। जहां पर कुछ नहीं वहां पर 0 लेते हैं, और जहां पर दिया गया है हम एक्स के देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितना हो जाएगा 1। बहुपद की घात क्या होगा 1। यहाँ पर देखिए बहुपद की घात क्या है 2, तो 2 लेंगे। बहुपद की घात क्या 2। अब इस पे देख लेते हैं, इसमें भी बहुपद की घात 2 ही होगा, लेकिन यह हमारा क्या है कोष्टक के मान के अलग अलग दिया गया है। इन दोनों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा करते हैं, तो x का इन दोनों में गुणा करेंगे, x प्लस 4, फिर क्या है प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब 3 का इधर गुणा करेंगे x प्लस 4। अब बताइए x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x स्क्वायर होगा प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 4x हो गया। अब देखिए 3 का बारी बारी से गुणा करेंगे, 3x प्लस 4 3 12। अब इन्हें हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 7x प्लस 12। अब आप बताइए बहुपद की घात कितनी दिख रही है यहाँ पर 2, क्या दिख रहा है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। बहुपद की घात कितना होगा 2। बहुपद की घात 2। अब यहां पर आ जाइए इस पर, सातवें में, इस पे भी बहुपद की घात ही बतानी है। क्या बतानी है बहुपद की घात। अब देखिए 2x दिया गया है, कोष्टक में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो 2x का अंदर गुणा करिए, इसको अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x घाते 3, यानी ये 3 कैसे हुआ, यहाँ पर 1 है तो यह बराबर है, इन्हें हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। गुणा करते समय घात आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं समान राशि के साथ। अब इसमें गुणा करेंगे तो 9 9 18 सॉरी 9 18 x। अब बताइए इसमें बहुपद की घात कितना है 3, क्या है 3, लिख देते हैं बहुपद की घात कितना 3। अब इसमें आ जाइए, यहां पर x होगा सॉरी। अब आप बताइए x घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर कितना दिया गया है बटे में x दिया गया है। अब इसमें कहेंगे कि यहाँ पर बटे है, यहाँ पर भी भिन्न का मान बटे में है तो बहुपद नहीं है, लेकिन अब ये भी देखते हैं अंश बटे हर। अंश में हमारा देखिए कुछ कॉमन होगा, कॉमन भी देखकर हल करते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी x है, x स्क्वायर है, x घाते 3 है, तो x कॉमन लेंगे तो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर होगा और 2x होगा प्लस 4 होगा, इतना ही। और बटे क्या x से x क्या हो गया कट गया, तो आपको क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब आप बताइए यहाँ पर बहुपद की घात कितना है 2, क्या है 2। बहुपद की घात 2 है, क्या है 2। बहुपद की घात क्या 2। इसी तरह से हम इसी प्रकार से हल करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिया जाए तो हम इसी ही प्रकार से हल करते हैं। अब ले चलते हैं आपको आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2B का 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बहुपदों का योगफल बताइए और बहुपदों का घात भी बताइए।
आपको इस प्रश्न में दो चीजें पूछे हैं, बहुपदों का योगफल बताना है और बहुपदों का घात बताना है। कि बहुपदों का आंसर हल करते समय हल करने के बाद कौन सा घात होगा, यह आपको घात पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दो फलन दिए गए हैं px एंड qx, इन दोनों का योग करेंगे, जो हमारा आंसर प्राप्त होगा, योगफल प्राप्त होगा, उसमें से हमें ज्ञात करना है कि बहुपद की घात क्या है। यही हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए हम आपको ले चलते हैं px प्लस qx, जैसा कि आपको पार्ट 3 में बता दिया गया है कि दो बहुपदों का योगफल ज्ञात करना था। मैंने वहां पर इसकी जानकारी आपको बताया है और आप पीछे वाले वीडियो में जाकर पुनः जरूर देखें। उसको देखने से आपको फायदे क्या होंगे, आपको यही मैं बता दे रहा हूं। जब आप पिछली वीडियो को आप देखेंगे, आप उस पे दो बहुपदों का योगफल, दो बहुपदों का अंतर, दो बहुपदों का गुणनफल बताया गया है। आज मैं आपको प्रश्नावली 2B में 10वें क्वेश्चन का बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, px का मान बताया है, यहाँ पर दिया गया है, यही रख देना है 3y² माइनस 7y प्लस 5। ठीक, अब देखिए qx का मान दिया गया, qx का मान यही दिया गया है, यही रख देते हैं। प्लस है तो प्लस रखेंगे। आपको बताया है कि प्लस का मान कहीं भी गुणा करते हैं तो सेम वही ही रहता है, जैसा इसमें दिया है ठीक उसी प्रकार से हम लिख लेंगे 6y³ प्लस 5y माइनस 7। अब देखिए आपको बताया है कि जोड़ना है, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, चर के गुणांक हमारे चर के घात भी बराबर होने चाहिए, तभी हम उनके गुणांकों को जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखिए पहले हम सीरियल वाइज से लिख लेते हैं 6y³, क्या और कहीं आपको दिख रहा है, नहीं, तो यह नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना है, यहीं पे लिख लेना है। तो लिखना है, क्या करना है, y³, हो गया। फिर उसके बाद देखिए y², और कहीं है, नहीं, तो ठीक इसी प्रकार लिख लेंगे, चिन्ह के साथ ही लिखेंगे जैसा चिन्ह में है। अब देखिए यहाँ पर y7 माइनस y7 है और प्लस 5 है, तो हम सीरियल वाइज पहले लिखते हैं और उसके बाद -7 में से 5 को घटाएंगे, -7 में से 5 को घटाएंगे। अब आप देखिए यहां पर हल निकालना है, 6y³ और कहीं नहीं है, ठीक इसी ही प्रकार से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और आगे देखिए 3y², क्या कहीं पर है, नहीं, तो ठीक इसी प्रकार से। अब देखिए -7 में से 5 घटाना है, क्या करना है, -7 में से 5 को घटाना है। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, जो चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए 7 माइनस चिन्ह बड़ा है तो हम माइनस लेंगे, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो -2 होगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ पर देखिए वही प्रक्रिया सेम है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, यही आपका आंसर। और इस प्रश्न में इस बहुपद की घात बतानी है, क्या बतानी है, बहुपद की घात। तो यहाँ पर लिखना है, ये आपका योगफल हुआ, यह क्या है, योगफल है। इसी में से आपसे कह रहा है इस बहुपद का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या होगा, 3 है, बहुपद का घात 3। आपको लिखना है योगफल बहुपद का घात 3, तो इसमें लिखना है योगफल की घात
घात 3। सबसे बड़ी घात देखेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो आंसर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरे पद की। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आपको px का फलन दिया गया है, qx का फलन दिया गया है, हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। px बराबर दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, qx बराबर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, px प्लस qx इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, px का फलन दिया गया है, लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। उसके बाद qx का फलन दिया गया है। आपको बताया गया है कि फलन में जो भी चिन्ह दिया गया है सेम ही रहता है, उसको चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब पहले तो हम सही वाले से लिखते हैं। यहां पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस 2 प्लस 6, प्लस क्या है, 6 है। अब देखिए हमें जोड़ना है। अब आप देखते हैं समान चर समान घात, समान गुणांक, ये आपस में सब क्या है, बराबर है, तो इनको घटाओगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इन्हें क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए प्लस है माइनस है, बराबर है, घटाएंगे तो 0 होगा, इन्हें इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या बचा, -2 है और प्लस क्या है, 6 है। इनको योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +4। अब बताइए योगफल की घात कितना हुआ, इसमें योगफल की घात 0। योगफल की घात क्या है, 0 है। लिखिए योगफल की घात 0। क्या है, 0, कोई घात नहीं है। अब इसी कड़ी में हम अगले कड़ी में लेकर चलते हैं तीसरे प्रश्न की बात। अब देखिए आपको 10 का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फलन दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 दिया गया है, और क्यू वाई बराबर दिया है वाई घाते 3 प्लस वाई घाते स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, यह 2 दिया गया है। इसमें आप दोनों में कह रहा है कि बहुपदों का योगफल ज्ञात कीजिए तथा उनके घात बताइए। क्या करना है, इन दो बहुपदों का योगफल ज्ञात कीजिए और योगफलों का घात बताना है। आइए देखते हैं, पी वाई बराबर पी वाई प्लस क्यू वाई इतना होता है। अब देखिए पी वाई का मान हमारा दिया गया है, पी वाई का मान कितना दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7, यही रखना है यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7, और क्या है प्लस। अब प्लस का मान इन दोनों में गुणा करेंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाई घाते 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। अब क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ेंगे। सबसे पहले बड़ी घात देखेंगे, बड़ी घात 3 है, वैसे ही लिख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी y है, y प्लस 3y, मतलब समान घातों को एक साथ ले रहे हैं, समान घातों को एक साथ ले रहे हैं, लिख रहे हैं -7 प्लस 4। अब जोड़ने की बात है। अब देखिए y घाते 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी जोड़ना है। यहां पर देखिए वाई स्क्वायर का गुणा कितना है 1, अब यहां पर भी वाई स्क्वायर का गुणा क्या है 1। अब इनके चर क्या है बराबर है, घात भी बराबर है, तो इनके गुणा आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखिए y प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 4y, क्या होगा 4y। अब यहां देखिए -7 प्लस 4 कितना होगा -3, क्या होगा -3। हम देखते चिन्ह कौन बड़ा है -7 ही, चिन्ह के साथ तो 7 ही बड़ा है, तो यहाँ पर -3 आंसर होगा। यह आपका क्या निकला बहुपदों का योगफल। अब आपसे कह रहा है योगफलों का घात बताना है, क्या बताना है योगफलों का घात। तो योगफलों का घात कितना है 3, योगफलों का घात कितना है 3, लिख दीजिए योगफल की घात कितना है 3 है, यही आपका आंसर होगा। आगे दिया गया है चौथा क्वेश्चन, चलते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगर आपको प्रश्न दिए जाए इसी तरह से ही जोड़ना है, ठीक इसी प्रकार से ये भी है। देखिए यहाँ पर 3 मान दिए गए, 3 फलन दिए गए, यहाँ पर 2 फलन थे। अब 3 फलन है, देखिए इसका सलूशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले PU प्लस QU प्लस RU, ठीक। अब देखिए हमें योगफल की बात करना था, तो तीनों को जोड़ना है, तो हम इसी रूप में पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे PU के जगह पे PU का मान लिखेंगे और QU के जगह पे QU का मान लिखेंगे और RU का मान RU के जगह पे लिखते हैं। देखिए QR का मान यहां पर दिया गया है कितना 3U स्क्वायर माइनस 3U प्लस 6 प्लस, अब यहां पर क्या दिया QU का मान दिया गया है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, U स्क्वायर प्लस 4U प्लस 3 इतना हो गया। अब RU का मान लेंगे, RU माइनस 2U स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो अब देखिए पहले हम क्या करते हैं समान घातों को एक साथ लिख लेते हैं, समान घातों को क्या करते हैं एक साथ लिखते हैं। 3U स्क्वायर माइनस U स्क्वायर माइनस 2U स्क्वायर, अब आगे चलते हैं माइनस 3U प्लस 4U, इतना ही, एक यहां पर था और एक यहां पर और कहीं नहीं है, तो अब आगे नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4, जोड़ना है 3 वेरिएबल। अब यहां पर देखिए 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। अब देखिए यहां पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 1 और 1 प्लस 2 कितना जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह क्या लिखते हैं माइनस ही लिखते हैं -3। अब यहां पर भी -3 है, एक लाइन बढ़ा देते हैं 3U स्क्वायर माइनस
2 और 1 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब यहां पर देखिए -3 में +4 घटाएंगे तो क्या होगा प्लस यू होगा, क्या होगा प्लस यू होगा, प्लस यू। अब यहां पर देखिए 6 4 10, 10 3 13 +13। अब देखिए यहां पर भी घटाना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो उनके वेरिएबल भी बराबर है और उनके गुणांक भी बराबर है आपस में, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 काट देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ u+13। अब आप बताइए u+13 हो गया, u+13। अब आपसे कह रहा है इनका घात बताना है, क्या बताना है घात बताना है। तो घात इसमें कितना है बहुपदों का योगफल, यह आपका योगफल निकला, क्या निकला अभी योगफल। अब आपसे आगे कह रहा है योगफल की घात बतानी है, क्या बतानी है योगफल की घात। तो योगफल की घात देखिए, योगफल की घात, योगफल की घात कितना है 1, क्या है 1, कितना आंसर है 1। यह आपका योगफल है, योगफल की घात कितना है 1। यही आपका इस क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया गया है। अब आगे हम ले चलते हैं आपको प्रश्न 11 की तरफ, 11 में। देखिए 11 में क्या कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में घात बताने हैं, क्या बताने हैं घात बताने हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में से बहुपद की घात बताइए। इसमें क्या बताने है सिर्फ बहुपद की घात ही बताना है। अब देखिए आपको अभी इसके आगे वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि घात 2 जिसका मैंने पूछा था, प्रश्न में जिसका पूछा था हमने सिर्फ उसी का ही बताया था, लेकिन यहां पर यह कह रहा है बहुपद निम्न में से, मतलब प्रत्येक बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। अब इसमें घात कितना है बताइए आप, सबसे बड़ी घात लेना है, किसकी लेना है सबसे बड़ी घात। जैसे मैंने कहा था अभी 10वीं क्वेश्चन की बात हुई थी कि निम्नलिखित बहुपदों का योगफल ज्ञात कीजिए, क्या करना है बहुपदों का योगफल तथा योगफलों की घात बतानी है। जिस तरह से हम अगले में आपको बताते हैं योगफल की घात बतानी है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी घात ही बताना है। तो इसमें घात कितना है, प्रत्येक बहुपद की घात कितना है 3, 2, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर 0, यही आपको लिखना है बहुपद की घात 3। बहुपद की घात कितना 3, 2, 1 और 0। यहां पर इसका कितना होगा 2, बहुपद की घात कितना 2। बहुपद की घात कितना 2। यहां पर क्या है बहुपद की घात 1, यही आंसर। और यहां पर कितना है 0। बहुपद की घात कितना 0। 11वें में सिर्फ आपसे इतना ही कह रहा था। अब देखिए 12वें में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद में से, निम्नलिखित में से बहुपद में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है, कौन
द्विबहुपद है, कौन त्रिबहुपद है। आपसे छांटना है इसमें से कौन सा एक रैखिक बहुपद है और कौन द्विबहुपद है और कौन त्रिबहुपद है, इस पे छांटना है। आप बताइए इसमें कितने पद हैं, एक पद और दो पद। एक पद दो पद से मिलकर बने हो क्या होते हैं, एक से अधिक पद, दो पद हैं तो इनमें क्या हो गया, द्विपदीय। क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद। अब इसमें घात की बात कर रहा है, सॉरी, इसमें आपसे क्या कह रहा है, घात की बात कह रहा है। बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघात और कौन कौन से त्रिघात हैं। घात बताने हैं, क्या बताने हैं, घात बताने हैं। इसमें क्या है, घात 2, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, यहां पर कितना है 3। यही आपका आंसर है। घात बताने हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 3 है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, द्विघाती। क्या होगा, द्विघाती। ये कौन से हैं, त्रिघाती। क्या होगा, त्रिघाती। त्रिघाती। इसमें कितने हैं, द्विघाती। द्विघाती। इसमें क्या है, एक रैखिक। क्या है, रैखिक। यह क्या है, रैखिक। रैखिक। यह क्या है, एक रैखिक। यहां पर क्या है, द्विघाती। यह भी क्या है, रैखिक। यह क्या है, द्विघाती। द्विघाती। इसमें क्या है, त्रिघाती। त्रिघाती। इस पे आपको घात पूछना था। आपसे कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से रैखिक बहुपद हैं, कौन से द्विघाती बहुपद हैं, कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। रैखिक बहुपद का मतलब है कौन से एक पदीय है, कौन त्रिघाती मतलब कौन, घात आपसे पूछा जा रहा है। घात देखिए, घातीय का मतलब घात, इसमें 2 घात हैं तो हमने क्या किया, 2 घात लिया। यहाँ पर 3 घात है, त्रिघाती कहा। यहाँ पर भी स्क्वायर देखे हैं, 2 घाती तो 2 कहा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ इसीलिए हमने क्या किया, रैखिक कहा। इसको इसके लिए क्या कहा, रैखिक। और यहाँ पर स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया, द्विघाती। यहाँ पर 3 है तो क्या हो गया, त्रिघाती। क्या हो गया, त्रिघाती। अब 13वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर भी ज्ञात कीजिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में इस प्रश्नावली की इसके आगे का हल हम आपको अगले वीडियो में ही देंगे। आगे देखने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें।